भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी मधुसूदन यादव के जीत सहित 51 वार्ड के पार्षद के जीत के लिए भाजपा की जनसंपर्क रैली निकाली गई। इस जनसंपर्क रैली में तमाम दिग्गज नेता सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने इस रैली में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये रैली शहर के चौक चौराहों से होते हुए अनेक जगहों से गुजरी। प्रदेश सहित राजनांदगांव के नगरीय निकाय चुनाव में महापौर सहित पार्षदों के लिए अब चुनाव की अंतिम दिनों की ओर आ रही है वो घड़ी। अब इस घड़ी को लेकर सारे ही दावेदार अपनी अपनी ताकतें झोंक रहे हैं। वो रैलियां निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि उन्हें एक बार मौका दे ताकि वे उनके लिए सेवा कर सके। हालांकि अपनी अपनी ताकत दिखाने के बाद भी लोग किस पर अपना विश्वास लेकर जाते हैं और किसे शहर सत्ता सहित वार्ड की सत्ता सौंपेंगे, आने वाला समय बताएगा। रिजल्ट आते तक आप इंतजार कीजिए, हम खबरों में अपडेट रहेंगे। आप रैली को देखें और समझने का प्रयास करें कि आखिर रैली दर रैली हम दिखा रहे हैं उन लोगों को जो आपके वार्ड सहित शहर की सत्ता संभालने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग की जो महारैली है वो महाजनवाड़ी से मानव मंदिर चौक से महापौर ने महाकाल चौक घोषित किया है। अब वो घोषित कर दिया तो हमको बोलना पड़ता है, वैसे मानव मंदिर चौक बोलते हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज यहाँ पे नेता है जो इस रैली के लिए करता धरता है, उनसे पूछ लेते हैं कि कितना आशान्वित है इस जीत के लिए, या क्या रहेगी, टक्कर रहेगी, किस तरफा रहेगी, कि वहाँ को समझ रहे हैं। आप सब ने इस रैली को देखा है, अपार जन समर्थन इस रैली में हमारे नेताओं को, माननीय सांसद जी, माननीय अभिषेक जी, माननीय मधुसूदन यादव जी, माननीय कोमल राजपूत जी के नेतृत्व में ये रैली निकली है। और इस अपार जन समर्थन ये साबित करता है कि इस बार हम हर बार से ज्यादा बेहतर रिकॉर्ड बनाएंगे और निश्चित ही महापौर के साथ साथ पार्षदों की संख्या का भी एक रिकॉर्ड हम भारतीय जनता पार्टी अपना रिकॉर्ड सुधारेंगे। बड़े नेपथ्य लोग शब्द बोलते हैं कोठारी साहब। चलिए राजपूत साहब आप भी बोलिए। आज जनता से अपील करने के लिए महाजन संपर्क रैली निकाले थे और इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी, महापौर पद के प्रत्याशी और हमारे इस नगरीय निकाय चुनाव के संचालक भाई अभिषेक सिंह जी के नेतृत्व में, हमारे सांसद संतोष पांडे जी के नेतृत्व में ये महारैली निकली और जनता का अपार स्नेह और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिला है। और आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही विशेष और उत्साह वाला दिन है, जब हम राजधानी में, देश की राजधानी दिल्ली में बहुत ऐतिहासिक और प्रतिष्ठापूर्ण जीत हासिल किए हैं। ऐसे में हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह डबल हो गया है और उस जीत को देखने के बाद और आने वाले जो चुनाव है उसमें हमको इस बात का पूर्ण विश्वास है कि हमारा महापौर पद का प्रत्याशी भाई मधुसूदन यादव जी ऐतिहासिक वोट से विजय हासिल करेंगे। और पार्षदों में भी हम 40 वार्ड से पार्षद हमारे भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल खिलाएंगे। आप सबका हम आभार व्यक्त करते हैं और सहयोग के लिए आप सबको इसे प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में आप सबका इसमें साथ सहयोग मिले ताकि हम डॉक्टर रमन सिंह जी के विधानसभा में अच्छे संख्या में परचम लहरा सके। कोमल राजपूत जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है और उनको भाई राजा के नाम से फेमस है। चलिए, युवा नेता है, दमदारी ठोक दी थी भैया, अभी हो सकता है इधर टिकट मिल जाते हो तो ठोक गई उधर। चलिए बोलिए, क्या बोलोगे? श्री भैया सब वरिष्ठों ने बोली दिया है, पर आज देश अगली बार देंगे ऐसा करके, देश की राजधानी टिकट देंगे करके वरिष्ठों बोला ऐसा। हाँ, वरिष्ठों बोल दिया काफी है। और हम लोग तो देश की राजधानी दिल्ली जीते हैं और ये राजनांदगांव संस्कार धानी भी जीतेंगे। दो शब्द में खत्म कर दिए, लेकिन अगली बार के लिए दावेदार ठोक दी है। तो चलिए, अपने अपने दावे, अपने अपने कवायदे हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है राजनांदगांव के महापौर प्रत्याशी सहित पार्षदों के लिए। बहरहाल हम चुनावी कैंपेन को लेकर बात कर रहे थे। मैंने कहा चुनाव के मतदान के लिए मात्र 2 दिन बचे हैं। भाजपा ने चुनावी कैंपेन के आखिरी दिन में सारे दिग्गज नेता को मैदान बता दिए और रोड शो हो रहा है। रोड शो में हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद अभिषेक सिंह जी से। अभिषेक जी बताइए, कैसे प्रतिशत मिल रहा है, क्या रोड मैप रहेगा आपका? देखिए, देश की राजधानी में कमल खिला है, अब बारी संस्कार धानी राजनांदगांव। क्या बात है, दोनों धानी दिवा दी आपको। हाँ, कहिए आगे। नहीं, लोगों का, आम जनता की ये राय है। अच्छा, पिछले 5 साल में राजनांदगांव के साथ कांग्रेस की सरकार में अन्याय हुआ। नगर निगम में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद जिस विकास की अपेक्षा थी वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ और लोगों ने मन बना लिया है
कि इस चुनाव में पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के साथ नगर की जनता खड़ी है और नगर विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी से बहुत अपेक्षा है। अभिषेक जी, ट्रिपल इंजन सरकार की बात कर रहे हो, होना भी चाहिए चाहे जैसे आप लोग करें, लेकिन रोड में अगर निगम का देखा जाए तो सुविधा जो विजन बता रहे हैं वो कितना धरातल पर दिखेगा सामने। अब ये तो देखिए, जिस गति से राजनांदगांव शहर के विकास की परिकल्पना, तेजी से राजनांदगांव शहर के विकास की कल्पना को भारतीय जनता पार्टी ने साकार करने का पूरा प्रयास किया था। पिछले 5 सालों में वो बिल्कुल ठहर सा गया, जहां था वहीं रुक गया। तो बदलते समय के साथ शहर की बढ़ती ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आने वाले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी जनता की समस्याओं को और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शहर का विकास आने वाले 20 साल के दृष्टिकोण से करे। चलिए, तो बड़ा एक कैंपेनिंग है बीजेपी का। सेंकी बग्गा इसी वार्ड से ताल ठोक दी है। सेंकी, कुछ कहोगे? जीत रहे हैं, श्योर शॉट निकल रहा है, बस अब रिजल्ट का वेट करना है। सीधे सीधे 2 शब्दों में 2 टुक में जीत। चलिए, हमारी कैंपेनिंग की खबर आप देखते रहिए। आप हमारे साथ अभिषेक सिंह और मेरे साथ इस खबर में कविता साहू और मैं अखिलेश।